किसान साथियों, आप YouTube पर खेती संबंधी काफी वीडियो देखते होंगे और हर वीडियो में यूट्यूबर का एक ही मुद्दा रहता है। किसान साथी खेती से कैसे लाभ प्राप्त करे, किस खेती में हानि हो रही है, किस खेती में लाभ हो रहा है। पर शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो इस विषय पर चर्चा करता होगा कि भविष्य में हम खेती को कैसे बचाएंगे। जी हाँ, आप खेती में लाभ आने की चर्चा तो हमेशा करते हैं, पर खेती भविष्य में बचेगी या नहीं बचेगी इसकी चर्चा कोई नहीं करता। आज किसान साथी अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए खेतों में इतना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं कि जहां तक मैं सोचता हूं आने वाले 15 से 20 सालों में आपके जो कृषि रकबे हैं कम हो जाएंगे या कम भी नहीं होंगे, तो जो उत्पादन की क्षमता है खेतों की वो बहुत गिर जाएगी। और उस समय आपको याद आएगा कि हमने कहाँ चूक की, कहाँ भूल की कि खेती हमारा साथ छोड़ रही है। तो किसान साथियों, आज खेती को बचाने संबंधी अपन चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही अगर यह चर्चा आपको सकारात्मक लगे तो अन्य किसान साथियों को भी इस चर्चा को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य किसान साथी जो लंबे समय से खेती कर रहे हैं अपनी पुश्तैनी खेती को बचाने के लिए ये सकारात्मक प्रयास कर सके। आज हमारे साथ हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए दो युवा साथी राकेश जी कुमावत और रामलाल जी कुमावत। सबसे पहले मैं अपने युवा साथी राकेश जी कुमावत से आपका परिचय करवा देता हूं और जान लेते हैं कि भाई इन्होंने जो पीछे वर्मी बेड लगाए हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की जो यूनिट लगाई है उसको लगाने का क्या कारण है। राकेश जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। राकेश जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपने पीछे वर्मी कंपोस्ट की बेडें लगाई है, तो सबसे पहले तो मैं अपने किसान साथियों के लिए आपका परिचय चाहूंगा। सर, मेरा नाम राकेश कुमावत है। मैं जालसू तहसील के गांव देगुडा की ढाणी नाब के नाम से जानी जाती है, वहां का स्थायी निवासी। अच्छा, तो राकेश जी आप केवल कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, खेती का काम ही करते हैं और भी कोई प्रोफेशन में आपने कार्य शुरू कर रखा है? जी सर, मैं पिछले 10 सालों से मेरी पढ़ाई के बाद में मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। प्राइवेट क्षेत्र में जो कोचिंग संस्थान अपने संचालित है उनमें एज ए जीके टीचर में काम कर रहा हूँ। तो आप का प्रोफेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर जैसा कि हमारे किसान साथी भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ, आपने गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली एक यूनिट लगाई है जी। तो इसको लगाने का क्या कारण है आपके शिक्षा के क्षेत्र का, और इसका तो कहीं दूर दूर तक ही संबंध नहीं है। मैं कहूँ कि जो आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय जो अपनी आर्थिक समीक्षा बुक जारी कर रहा है, जी, तो उसके कुछ आंकड़े मैंने पढ़े, मैंने देखा कि जो आंकड़े हैं कृषि क्षेत्र के वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं उद्योग और सेवा की बजाय। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अपन अलग करें जिससे कि अपने को आर्थिक लाभ तो हो ही हो और उससे कुछ सामाजिक लाभ भी लोगों को मिल सके। अच्छा, तो राकेश जी, जैसे बाजार में केमिकल खादें हैं, पेस्टिसाइड्स है, खूब पर्याप्त मात्रा में है, फिर आपको ये गोबर की खाद की जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली यूनिट है ये लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी? ये सर, सबसे पहले तो जरूरत ये महसूस हुई कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले से खेती बाड़ी अलग तरीके से होती जा रही थी, तो उनमें देखो जो रासायनिक उर्वरक का जो ज्यादा यूज किया जा रहा है तो उससे क्या है, ज्यादा सामाजिक जीवन प्रभावित यह हो रहा था कि उनसे कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को भी वो जन्म दे रही थी। जी जी। इससे अपने को सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो अपन जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या मैं कैसे कह रहा हूँ कि उन रासायनिक उर्वरकों को छोड़ करके और अपन इस खाद का यूज करेंगे तो एक तो अपने को जो उत्पादन होगा वो बेहतरीन तरीके का तो होगा ही, आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, साथ में अपन जनजीवन को भी बचा सकते हैं, अर्थात अपन कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि भाई जो मानव बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है उससे तो बचेंगे। आपकी जो वर्मी खाद है या जैविक खादें अगर अपन खेती में काम में लेंगे तो अपनी जो खेती है वो भी लंबे समय तक जीवित रह पाएगी। जी सर। तो आपको यह आइडिया कहाँ से आया कि अपने को ये वर्मी कंपोस्ट लगाकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अपने खेती को भी बचा सके और ये दोनों ही काम है साथ में चल सके? इसके लिए सर मैंने जैसा कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ा कि अपने भारत में जो सिक्किम राज्य है वो भारत का पहला जैविक राज्य बन चुका है। जी। तो मैं सबसे पहले तो वहां से प्रभावित हुआ। उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोज और देखे, कई जगह फार्म पर जाकर के मैंने वर्मी कंपोस्ट वगैरह की कुछ इकाइयां अपने आसपास में लगी हुई है, वहां जाकर के मैंने विजिट करी। और साथ ही जो अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी कर रहे हैं इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, तो मैं रामलाल जी से भी मैं प्रभावित हुआ क्योंकि इन्होंने भी अपने घर पे ऐसे कुछ बड़ा सेटअप डाल रखा है। तो इनसे प्रभावित होकर के मैंने पहली बार में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 30 बेड, एक यूनिट 30 बेड की तैयार करी है ताकि आने वाले समय में ज्यादा मुनाफा और ज्यादा लाभ मिल सके।
बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। किसान साथियों, राकेश जी ने तो अपने अध्ययन के क्षेत्र के साथ साथ अपनी जो पुश्तैनी खेती है उसको बचाने की शुरुआत कर दी है। अब शुरुआत आप पे निर्भर करती है कि आप अपनी खेती को बचाने के लिए कब शुरुआत करेंगे। साथ ही हमारे जो युवा साथी है रामलाल जी, उनसे भी जान लेते हैं कि भाई इनका क्षेत्र अध्ययन का है और साथ ही इनका जो ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाने का जो जुगाड़ है ये क्यों कर रहे हैं, इनके भी विचार काफी मायने रखते हैं। रामलाल जी, राम राम। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारे किसान साथियों को अपना परिचय दे, भी आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपका इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट से जुड़ने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम रामलाल कुमावत है। मैं जोबनेर तहसील के गांव बोबास का निवासी हूं और मैं जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी का स्टूडेंट हूं और मेरी एमएससी और बीएससी दोनों जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। तो रामलाल जी, जैसे आप ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिटें लगा रहे हैं किसानों के यहाँ, तो इसको लगाने का क्या उद्देश्य है, थोड़ा हमारे किसान साथियों को भी बताइए। देखिए सर, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, दादाजी किसान थे और फैमिली मेंबर जो भी है लगभग किसान ही है। जी जी तो मैं जब बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर में था जी जी। तब मैंने घर पे यूनिट लगाई। वही मेरा उद्देश्य था, किसान परिवार से था तो कि पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ अलग कर सकूं, कुछ अलग हटके, और 10 बेड से एक यूनिट लगाई। जी। अब मैं 4 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। करीब 100 यूनिट में अब तक लगवा चुका। मेरा महीने में 4-5 यूनिट लगाने का टारगेट है। जी जी। और किसानों को मैं जैविक खेती के लिए ही जागरूक करता हूँ। तो रामलाल जी, जैसे हमारे जो किसान साथी हैं जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, काफी किसानों की यह है कि भाई अगर हम पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को छोड़कर सीधा ऑर्गेनिक पर आते हैं तो हमारी खेती है वो काफी प्रभावित होती है। तो इसके लिए किसान साथी कौन से तरीके अपनाएं कि उनका जो उत्पादन है वो भी प्रभावित न हो और धीरे धीरे वो अपनी खेती को ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट कर ले। हाँ सर, इसका देखो ये उपाय है। अगर कोई किसान 4-5 साल से कंटिन्यू केमिकल यूज कर रहा है जी जी। तो उसको 1-2 साल तक दिक्कत आएगी, बाद में अपने आप जैविक जैसे काम मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा जी। और अगर जो किसान शुरू से कम केमिकल काम में ले रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आएगी जी। ये तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कह रहा हूँ जी। बाकी अगर कोई प्रैक्टिकल यूज देखना चाहता है, किसी के 10 बीघा जमीन है तो पहले 2 बीघा में अपन जैविक अलग से करके देखो और 8 बीघा में जो करता आ रहा है वो करके देखो कैसा रिजल्ट रहता है। अच्छा, आपको 1 या 2 सीजन में प्रभाव पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कौन सा क्या ज्यादा दे। रामलाल जी, जैसे जो किसान साथी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाह रहे हैं, जैसे राकेश जी ने इंस्टॉल की है 30 बेडों से, जो किसान साथी अपने यहाँ ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी किसानों की क्यूरीज रहती है कि साहब क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, पता नहीं कितना खर्च आएगा, क्या देख रेख करनी पड़ेगी, अपने से होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा हमारे किसान साथियों को इस चीज को भी ब्रीफ कर दे, भाई इसमें क्या कॉस्ट आने वाली है, कौन से महंगे या सस्ते अपने को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो किसान साथी इसकी शुरुआत करना चाहे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। बिल्कुल सर, आइए हम राकेश जी की यूनिट से शुरुआत करते हैं। इनके हमने क्या क्या काम लिए हैं वो देख के आपको बताते हैं। जी चलिए सर। अब देखिए, राकेश जी के घर पे खुद के करीब 20 पशु हैं जी। तो इनके जो भी गोबर होता है जी वो यहाँ पे इकट्ठा करके, और 1 महीने के अंदर का अपने गोबर चाहिए। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा पुराना गोबर नहीं चाहिए। डिकम्पोज हो जाता है, 1 महीने बाद डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, उसको केंचुए खाए देंगे तो कोई मतलब नहीं है जी जी। पहले का गोबर चाहिए उनको, ठीक है। तो वो गोबर इकट्ठा करके इन्होंने बेड बनाए। अच्छा, ये जो बेड वगैरह बना रखे हैं, क्या इसकी लंबाई मोटाई कुछ विशेष ध्यान रखना है किसानों को? सर लंबाई अपन कितनी भी ले सकते हैं, जितनी हमने जगह है उस हिसाब से लंबाई कितनी भी ले सकते हैं जी जी। चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है वो अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, चौड़ाई कितनी रखे किसान साथी? 2-2.5 फीट तक चौड़ाई रख सकते हैं अपन, और ऊंचाई 1-1.5 फीट तक अपन ऊंचाई रख, 1.5 की जगह 2 फीट भी चल जाएगा ऊंचाई जी जी। तो जैसे अपने राकेश जी ने ये नीचे पॉलीथीन की पन्नी बिछा रखी, एक बार दिखा भी दे किसान साथियों को, तो इसको बिछाने का कोई विशेष कारण है? न बिछाए तो कोई? सर देखो, ये बिल्कुल लो कॉस्ट पे काम है जी जी। इस पन्नी के अलावा अपन पक्का फर्श करवा सकते हैं जी, या फिर वर्मी बेड भी आते हैं। अच्छा, वो भी अपन काम में ले सकते हैं जी। लेकिन ये अपन ने सादा पन्नी लगाई है ओनली जी। और पन्नी का मतलब ये कि तो ये जो खाद का जो मटेरियल जाता है, न्यूट्रिएंट वगैरह, वो जमीन में ना जाए। अच्छा, केंचुए जमीन में ना जाए। अच्छा, और पानी जो देंगे वो पानी भी नीचे जाएगा जमीन में। तो इन सबसे बचने के लिए पन्नी अपने ऊपर लगाई है। तो अब किसान साथी देख सकते हैं, यहाँ खरीदी हुई चीज में सबसे पहले आपकी पन्नी आई है। गोबर जो आपका है आपके यहाँ पशुधन से काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अच्छा, अब इसको बनाने का आपने बता दिया कि भाई इस हिसाब से बनाना है। जैसे केंचुआ है मेन चीज तो, हाँ जी सर। क्योंकि काफी किसान साथियों से या जो वर्मी विशेषज्ञ है उनसे मैंने सुना है कि
फला प्रजाति का जो केचुआ है अच्छा आता है, अच्छी खाद बनाता है, तो केचुए की प्रजाति पे भी कोई विशेष फर्क पड़ता है क्या? सर देखो केंचुए काफी प्रजातियां अपने देसी भी होते हैं, पहले खेतों में देसी केंचुए होते थे। जी जी और अपने को वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे बेस्ट केंचुआ आता है एस्निया फोर्टेडा प्रजाति, जी क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है, जी जी वही अपने को सबसे बेस्ट रहती है। अब वो अपने कहीं पहले से यूनिट लगी होती है, वहां से अपन ले सकते हैं जी और उनको बेडों में इंस्टॉल करना है। अब कोई आपको पर बेड के हिसाब से 10 किलो बताएगा, कोई 20 किलो बताएगा, वो अपने को देखना है उसमें कल्चर कितना है, उसमें मतलब 1 किलो में केंचुए कितने हैं। जैसे हिसाब से। कल्चर शब्द का आपने उपयोग किया, तो कल्चर जैसे हमारे किसान साथी को दिखाइए क्या चीज होती है कल्चर? ये राकेश जी, नीचे ये देखो सर हमने इसमें, अच्छा, जो ये हम- गोबर मिक्स केचुए हैं, हाँ, इसको आप कल्चर बोलते हैं? हाँ ये केंचुए कल्चर है, इससे भी अच्छा कल्चर रहता है। ये हमने 2 दिन पहले खरीदे थे, अच्छा 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 2 दिन पहले मेरे यूनिट से यहाँ माल आया था जी जी और उसमें गोबर मिला दिया इन्होंने, अच्छा गोबर मिला के भाई यहाँ के एनवायरनमेंट में ये बैठ जाए जी जी। इस हिसाब से। तो ये जो आपका कल्चर है कि हाँ। कितना पर बेड में डालना है, थोड़ा आइडिया किसान सर, साथियों के लिए? जितनी लंबाई का बेड है उसका आधा, जैसे मान लो 20 फीट लंबाई का ये बेड 20 फीट के हैं, तो इसमें 10 किलो केंचुए डलवा रहा हूँ। अच्छा, 10 किलो केंचुए हाँ। किस हिसाब से डालने हैं वो भी थोड़ा हमारे किसान साथियों को बता दें। हाँ। अच्छा, केवल इसको ऊपर की सतह पे डालना बिल्कुल। है या बीच में कोई खड्डा वगैरह करके डालना कुछ है? नहीं करना सर, ये बीच में खुद ही आपको 2 मिनट बाद में दिखेंगे नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये अपने आप हाँ, ही अंदर चले बेड के जाएंगे। अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये भी एक जो साधारण सी प्रोसेस है वो है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सावधानी है किसान साथियों को बरतनी है, वो भी हमारे किसान साथियों को बता दे। इसके अलावा देखो सर, एक तो इनमें 60-70% नमी हमेशा बेडों में रखनी चाहिए अपने को। तो नमी के लिए किसान साथी क्या करे, कितने समय में इसको पानी डालते रहे? गर्मी में अपने को रोज छिड़काव करना है पानी को, जी जी। और सर्दियों में अपने को 3 से 4 दिन के गैप में पानी का छिड़काव करना है। अच्छा अच्छा। और बरसात के सीजन में वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश आ जाती है अपने। तो ये जो अपना केचुआ है कितने समय में इसको, जैसे अपनी बेड है आज लगाई है, तैयार कर देगा? ये सर आपको करीब 45 से 90 दिन की प्रोसेस होती है जी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। कभी 45 दिन में भी तैयार हो जाता है, जी। और अगर अभी सर्दी के टाइम में आपको टाइम लगेगा। अच्छा, मौसमी परिस्थितियों के अनुसार हाँ। ये 45 से 60 दिन के हाँ, अंदर ये अपने वेरिएशन है 45 से 90 दिन का, इसके बीच में खाद तैयार हो जाता है। जी जी। तो खाद को उतारने के लिए भी किसान साथियों को कोई विशेष तरीके अपनाने हैं या? देखो सर, खाद उतारने का ऐसा है, अपन 90 दिन तक इनको पानी देते हैं। जैसे मान लो 3 महीने में खाद तैयार हो रहा है, जी जी पानी दे रहे हैं, जब खाद पूरा तैयार हो जाए तो पानी देना अपने को बंद करना है जी और उसके 10 दिन बाद में खाद अपने को उतारना चालू करना है जी उसमें ऐसा है, केंचुए खाते खाते नीचे चले जाएंगे, जी। ऊपर से अपने को परतों के रूप में खाद उतारना है। ठीक है। एक दिन एक परत उतार ली, दूसरे दिन फिर धूप लगेगी, केंचुए नीचे जाएंगे, फिर जी। दूसरे दिन खाद उतारना। ऐसे 4-5 बार में पूरा खाद अपने को उतर जाएगा। नीचे जो बचेंगे अच्छा वो कल्चर रहेगा, उनको दूसरे बेडों में ट्रांसफर। अच्छा, उसके साथ अपन नई बेड बना के उसको तैयार कर हाँ सकते हैं। अच्छा, जो कल्चर खरीदेंगे किसान साथी, उसकी क्या रेट बाजार में है, उसके बारे में थोड़ा सर, सा किसान साथियों को बता कल्चर की रेट होती है, उसमें केंचुए कितने आते हैं। जी, मैं अभी मेरे यूनिट पे केंचुए देता हूँ 300 रुपए किलो, लेकिन उसमें 2500 से 3000 पर किलो के 1 किलो में केंचुए पाए जाते हैं करीब। अच्छा अच्छा। 2500 से 3000। मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि भाई अगर कल्चर में केंचुए ज्यादा है तो हाई रेट में मिलेगा, और केंचुए कम है तो लो रेट में वो देखो मिलेगा। सब यूनिट वाले सर अपने अपने हिसाब से भाव रखते हैं, वो उसमें केंचुए कितने देते हैं वो मायने रखता है। मेन बात तो ये है। हमारे किसान साथियों को ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। किसान साथियों, आपको ज्यादा मोटा खर्चा नहीं करना है, गोबर आपका घर पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पानी आपके पास उपलब्ध है, जो यहाँ यूनिट पे आप देख सकते हैं जो जूट की बोरियां हैं वो डाल रखी है, लगभग सभी किसान साथियों की यहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। पन्नी है, बाजार से आप जाएंगे तो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी। यानी रामलाल जी, कुल मिला के अगर मैं आपसे एस्टिमेट लेना चाहूँ, जैसे राकेश जी ने 30 बेड लगाए हैं, तो 30 बेड में मोटा मोटा अगर किसान साथियों को खर्चा लगाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? सर देखो 30 बेड में 1 लाख के तो केंचुए हैं। 1 लाख के केंचुए हाँ हैं जी। 30 बेड में? 1 लाख के तो केंचुए हैं, जी मतलब करीब 90,000 के केंचुए, प्लस जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कुछ है जी। वो है इनके। इनके अलावा गोबर का, अगर बाहर से गोबर लाते तो करीब 10,000 का इनका गोबर होता, लेकिन ये खुद के पशु हैं तो 10,000 रुपए इनके गोबर के पैसे बच गए। जी जी। बाकी ये 2,000 रुपये पन्नी है ये। यानी 1 लाख रुपए की कॉस्ट में लगभग अगर अपन 30 करें बेड तो तैयार हो 30 गए। बेड तैयार हो सकते हैं। और आप जब इसकी शुरुआत करेंगे तो भविष्य में ये मल्टीपल होते जाएंगे, हाँ जी, बेडों की संख्या ये बढ़ती आप 3 जाएगी। महीने बाद में इनके 30 से 40 बेड लगा सकते हो अच्छा। इन्हीं केंचुओं से। 10 बेड 3 महीने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, जो आपका कल्चर बचेगा नीचे उससे आप आगे बेड बढ़ा सकते हैं। इनके डबल बेड आप अगले बैच में इनके डबल बना सकते हो आराम से। तो किसान साथियों, अब प्रोसेस बहुत इजी है, खेती को बचाना है
तो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसको आप करके अपनी खेती को भी बचाएंगे, साथ ही साथ आप इससे एक वर्मी कंपोस्ट का जो आपका बिजनेस है उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो रामलाल जी, किसान साथियों के लिए कोई विशेष मैसेज आपकी ओर से? सर देखो, मैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को अपनाएं और पेस्टिसाइड जितने हैं उनको आप कम कीजिए। जैसे जैसे जैविक खेती आप लोगे तो कॉस्ट कम होगी और फायदा ज्यादा होगा। तो किसान साथियों, अब अपने रामलाल जी और राकेश जी का जो प्रोफेशन है अध्ययन का है, अध्ययन क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने कोशिश की है भाई जो अपनी खेती है वो कैसे भी बचे और ये ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपने प्रोफेशन के तौर पर खेती को ले रखा है ना, तो निश्चित तौर पर आपको ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। यह आपकी खेती का भविष्य है। अगर आज आप अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में खेत में केमिकल और पेस्टिसाइड्स को दबा के डाल रहे हैं ना, तो भविष्य में आप मुनाफे की तो छोड़िए, आपके खेत में दाने उगने महंगे हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी किसान साथी अपने यहाँ ऐसी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय के तौर पर लगाना चाह रहे हैं या अपनी खेती में काम में लेने के लिए लगाना चाह रहे हैं, अपने युवा साथी रामलाल जी से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इनका एक मिशन है जहर मुक्त खेती का, जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो भारत जो कृषि प्रधान देश है, जहर मुक्त खेती की ओर जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप भी एक योद्धा बन सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।